मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक प्यारा सा वाक़या आप लोगों को सुनाते हैं। कल पसाई चक मज़ार शरीफ पे मिलाद शरीफ था, बड़ा अच्छा बयान हुआ वाक़या। और आप हज़रात जानते हैं ये रजब शरीफ का महीना है। शनिचर के दिन हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की छठी शरीफ है, 6 रजबुल मुरज्जब है और आज 2 रजबुल मुरज्जब है। वाक़या यूँ था कि सरकार गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमान वो रो रहे थे अपनी कुटिया में। एक नौजवान का उधर से गुज़र हुआ, वक्त तकरीबन असर के बाद का था। तो उसने देखा कि एक राजपूत नौजवान जब उधर से गुजरा तो उसे आवाज़ आई रोने की, तो वो गुजर गया। फिर दूसरे दिन वो उस रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि फिर से जो है भाई इस झोपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही है। तीसरे दिन गुजरा तो देखा कि फिर से इस झोपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही है। उसे लगा कि मुझे इस झोपड़ी के अंदर कौन शख्स रो रहा है, उससे मुझे मिलना चाहिए। वो नौजवान फैसला करता है मिलने का और वो फाइनली हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में पहुंच जाता है। इज़्ज़त के साथ अदब के साथ वो बैठता है और बैठने के बाद वो देखता है कि एक बाबा है। तो सरकार गरीब नवाज़ से वो नौजवान कहता है कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ प्यारे अंदाज में फरमाते हैं कि मुझे अपने पीर की याद आ रही है। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है कि बाबा मैंने तो सुना था कि तकलीफ़ पहुंचने पर रोया करते हैं, आप मोहब्बत में रो रहे हैं, मुझे भी रोना है। तो सरकार गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि तुझे क्यों रोना है? वो बस आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि अल्लाह वालों का चेहरा ही ऐसा होता है कि उनको देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। वो नौजवान कहता है मुझे रोना है। सरकार गरीब नवाज़ फरमाते हैं ठीक है, उसके लिए तुझे पहले अपनी वालिदा से इजाज़त लेनी होगी। वो राजपूत नौजवान था, अपने घर जाता है और अपनी राजपूतनी वालिदा से इजाज़त लेता है। बट माँ तो माँ होती है, इजाज़त नहीं दी उसने कि तुम मुसलमानों के बाबा के पास जाना चाहते हो। बट वो माना नहीं, ज़िद्दी था। वो आखिरकार वो सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में आ गया। आने के बाद वो कहता है कि मैं आ गया हूँ अपने घर होकर के। सरकार गरीब नवाज़ फरमाते हैं ठीक है, पहले तुझे मेरा होना होगा। वो नौजवान कहते हैं कैसे? तो सरकार गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि तुम्हें मुसलमान होना होगा। वो नौजवान मुसलमान हो जाता है। अब सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में है वो। 5 वक्त की नमाज सरकार गरीब नवाज़ के पीछे, सरकार गरीब नवाज़ के इब्तदा में, नाश्ते पर सरकार गरीब नवाज़ के साथ, दोपहर के खाने पर सरकार गरीब नवाज़ के साथ, रात के खाने पर सरकार गरीब नवाज़ के साथ। फिर जब जब सरकार गरीब नवाज़ रोज़े से रहते वो नौजवान भी रोज़े से रहता। सहरी सरकार गरीब नवाज़ के साथ, अफ्तारी सरकार गरीब नवाज़ के साथ, खाना सरकार गरीब नवाज़ के साथ। मतलब वो आदी हो गया, हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के आदी हो गया, उसको आदत सी पड़ गई, मतलब उसको लत लग गई हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की। हज़रात वाक़या देखिए कितना प्यारा है। तो जब कुछ दिन गुज़र गए और गुज़रने के बाद जब उस नौजवान के दिल में हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की मोहब्बत पूरे तौर पर रच बस गई, बैठ गई, तो सरकार गरीब नवाज़ अब उससे फरमाते हैं कि नौजवान अब तेरी 3 दिन के लिए छुट्टी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज़ फरमाते हैं नौजवान अब तेरी 3 दिन के लिए छुट्टी है। वो नौजवान कहते हैं ठीक है, मसला ही कोई नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। वो अपने घर चला गया है। अब घर जाने के बाद जब रात हुई है और उसे सरकार गरीब नवाज़ की याद आई है तो अब उसे नींद नहीं आ रही है। हज़रात अपनी छत पर गया तो माँ जब जागती है तो देखती है कि जाकर मेरा बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो देखता है कि बिस्तर पे बेटा है ही नहीं। छत पर बैठा है, उदास है, रो रहा है। माँ कहती है कि क्यों रो रहे हो? तो वो नौजवान कहता है कि वालिदा मुझे अपने बाबा की याद आ रही है। हज़रात और वो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की याद में रोते रहता है। सुबह होती है, वो अपनी माँ को भेजता है कि अम्मा आप मेरे बाबा के पास जाएं और जाकर उनसे कहें कि वो मुझे बुला लें, जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये राजपूतनी खातून हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जाती है। जाकर वो कहती है बाबा न जाने तुमने क्या पिलाया है मेरे बेटे को, क्या सिखाया है मेरे बेटे को, वो बस तेरी याद में रोया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सरकार गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि नहीं, आज उसका दूसरा दिन है, उससे कहना है कि वो कल तीसरा दिन पूरा करके आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो राजपूतनी औरत अपने घर चली आती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा तेरे बाबा ने तुझे अपने पास बुलाने से मना कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब दूसरा दिन भी गुजर गया है। अब देखिए रात आई है, वही बेचैनी है, बस रोए जा रहा है। वो नौजवान जो पेट भर कर खाना खाया करता था मुँह से निवाला नहीं जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा है। हज़रात अब तीसरा दिन गुजरा है
اور اب تیسرا دن آیا ہے، جیسے ہی صبح ہوئی ہے وہ نوجوان اپنی والدہ سے کہتا ہے اماں میرے بابا کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ شام ہونے سے پہلے وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، ان کی جدائی کا درد مجھے اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ راجپوتنی ماں اس نوجوان کی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتی ہے اور کہتی ہے بابا میرے بیٹے کو بلا لو، ورنہ شام تک کا میرا بیٹا انتظار نہیں دیکھ سکتا، مر جائے گا میرا بیٹا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ایک ماں کی فریاد ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو بول دو کہ تمہارے بابا نے تمہیں بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان جیسے ہی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے سرکار غریب نواز کے قدموں سے لپٹتا ہے۔ سارے مریدین بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، سرکار غریب نواز بھی رو رہے ہیں، وہ نوجوان بھی رو رہا ہے۔ حضرات اس کے بعد جب وہ روتے روتے چپ ہو جاتا ہے تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کیا تم نے کھانا کھایا تھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں، آپ کی جدائی نے مجھے کھانا کھانے نہیں دیا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ نوجوان سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کیا تمہیں نیند آئی تھی؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بابا آپ کی جدائی نے مجھے سونے نہیں دیا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ حضرات شاعر کہتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے محبان بنے بیٹھے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے محبان بنے بیٹھے ہیں، وہ اپنے عاشقوں کی پہچان بنے بیٹھے ہیں۔ ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت تو دیکھو، 800 سال سے پورے بھارت کے سلطان بنے بیٹھے ہیں۔